लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लियोनार्डो डी वाइट तथा विलोबी की रचनाओं का विशिष्ट योगदान रहा है। वाइट ने लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक प्रकाश डाला है, जबकि विलोबी ने लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन एवं अन्य प्राविधिक विषयों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की है। आगे चलकर टेलर ने लोक प्रशासन को एक प्रबंध विज्ञान के रूप में देखा। इसके अतिरिक्त हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डॉल ने सन 1940 के बाद नव लोक प्रशासन की दिशा में अभिनव चिंतन प्रस्तुत किया। साइमन ने अपनी रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में पुरातन लोक प्रशासन की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए निर्णय निर्माण को लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बनाया। रॉबर्ट डॉल ने लोक प्रशासन की समस्याओं से आदर्श विचारों को पृथक करना असंभव बताया। 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। नवीन लोक प्रशासन को उद्घाटित करने में फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक टुवार्ड एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव एवं वाल्डो की रचना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस का प्रशंसनीय योगदान रहा है। इस प्रकार लोक नीतियों के विश्लेषण की परंपरा के साथ नवीन लोक प्रशासन के विकास का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। वर्तमान में लोक प्रशासन में जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं वो इस प्रकार हैं। लोक प्रशासन का व्यापक होता विषय क्षेत्र, लोक प्रशासन एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में उभरता हुआ, राजनीति और प्रशासन के द्वैत भाव की समाप्ति, लोक प्रशासन में संगठन के व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर, लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता की अस्वीकृति, लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का समन्वित अध्ययन, लोक प्रशासन में अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन, नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन। नई प्रवृत्तियों के विवरण के पश्चात इसके लक्ष्यों को इंगित करना आवश्यक हो जाता है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य हैं प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन। सर्वप्रथम नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं में गहरी रुचि होने की वजह से लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक होना चाहिए। ये जरूरी है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के क्रियाकलाप में नैतिक मूल्य के प्रति चेतना हो, वे समता के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें और अंत में सामाजिक समता की प्राप्ति के लिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। भारत में अभी नवीन लोक प्रशासन संबंधी धारणा का प्रसार विकास की अवस्था में है। नवीन लोक प्रशासन का समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है और ये आदर्शात्मक होता जा रहा है।